जोहार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल हमारा आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को देखना आपको बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये वीडियो एडवोकेट फादर पीटर महेंद्र तिग्गा जी द्वारा बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातों को बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में बताया गया है। बहुत सारे व्यूअर हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं, और इस बात की जानकारी मुझे मिली, बहुत अच्छा लग रहा है कि फादर पीटर महेंद्र तिग्गा जी द्वारा जो वीडियो है उसे जल्द से जल्द अपलोड कीजिए। बेसब्री से आप लोग उसके वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कमेंट में देखते हुए, और कॉल आप लोग ने किया। और आपसे भी दोस्तों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो आपका बेल आइकन दिखती है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और आप सभी से एक और अनुरोध करना चाहूँगा, इस वीडियो जो भी वीडियो मैं आपको आप तक पहुंचाता हूं ये आपके लिए बनाता हूं, इसमें मेहनत लगती है। आप लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आप लोग ना लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं बहुत कम लोग हैं जो कि गिने चुने लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि मुझे पता ही नहीं चल पाता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप लोग को वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए। और जो भी आप सोचते विचारते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जाके भर भर के कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आपकी ओर से अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मुझे भी बहुत ख़राब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इतना ही बोलते हुए मैं अपना बात को ख़त्म करता हूँ, और बने रहिए वीडियो में। फादर पीटर महेंद्र तिग्गा जी द्वारा जो भी ज्ञानवर्धक बातों को बेहतरीन से इस वीडियो में आप देख पाएंगे। जोहार। 2017-18 की जो बातें रही हैं, और आज जब मैं लौट करके फिर से आपके पास आता हूँ, आपके गार्डन में आता हूँ, तो मैंने काफी बदलाव देखे हैं। बदलाव बहुत पॉजिटिव है, बदलाव काफी पॉजिटिव है और बहुत ही प्रशंसनीय है। एक बदलाव होता है कि इंसान फिर पीछे की ओर चला जाता है, लेकिन आपका बदलाव ऊपर वाले की दुआ है और आपके संगठन की ताकत है। ये दिखलाता है कि आपकी सोच में मजबूती आई है, आपके मंसूबे में मजबूती आई है, और इसलिए ये संगठन को मैं अब बहुत ही बढ़ते हुए दिख रहा हूं और बहुत ही सम्मानित गति से बढ़ रही है। ज्ञान से हमारे बीच अब लॉयर्स आ चुके हैं, कुछ जमाने में लॉयर्स नहीं थे। अब खुद मुझे इस बात की खुशी है कि अपने चाय बागान के लोगों में हमारे लॉयर्स अब आ चुके हैं। इन शब्दों से मैं बोलना चाहता हूं कि आज की ये पूरे 2 दिन की जो कार्यशाला है, इसको हम डेडिकेट करना चाहते हैं आपके अपने इस संगठन के लिए कि आपने इसे बनाया है, और ईश्वर करे कि ऐसी मजबूती के साथ में अपने निर्णयों में कायम रहते हुए और जो विजन मिशन आपका जो होता है वहां तक पहुंच सके, आपको इसकी कामना शुरू करना चाहता हूं। मंच में उपस्थित हमारे गणमान्य साथियों, बिना नाम लिए जिनका जिक्र हम लोग ने शुरू में कर रखा था, उपस्थित सभी प्रतिभागी साथियों, मैं शुरू में 2-3 फोटोग्राफ्स दिखलाना चाहता हूं। दोनों फोटोग्राफ्स को थोड़ा सा दूसरे ढंग से बड़े करके दिखलाइए। ये दिन है जो हम लोग मनाते हैं, एक ऐसा दिन जो रखा गया है पूरे विश्व स्तर पर जिसे हम मनाते हैं, और उस दिन जगह जगह बातें होती है कि हमारे अस्तित्व के खतरे को लेकर के, हमारे आंदोलन की ताकत को लेकर के। और इसलिए मैंने पहला ही ये क्लिप्स रखना चाहा कि क्या हम लोग
आने वाले दिनों में ये दिन मना पाने को रह पाएंगे या ना रह पाएंगे, एक बेसिक सवाल हमको मिल रहा है। और इसलिए ये लड़ाई जो चल रही है, निश्चित तौर पर ये लड़ाई की गर्मी और इसका जोश बरकरार रखना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये शायद इंडिजिनस डे जब बहुतों को बहुत ही तकलीफ देता होगा वो दिन, जिस दिन अपने अपने खुद के संविधान में ट्राइबल वर्ड यूज नहीं किया गया है। और हम उससे भी थोड़ा सा और हट करके मजबूती के साथ अगर देखें, हम इंडिजिनस डे मांग रहे हैं, तो फर्स्ट सेटलर्स डे अगर मांग रहे हैं, तो फर्स्ट ऑनर्स ऑफ द लैंड अगर मांग रहे हैं, तो जिससे हमारा संबंधित आज का टॉपिक रहेगा, तो फर्स्ट लैंड ऑनर्स ऑफ द डे अगर मांग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुतों को काफी तकलीफ होगी। मैं दूसरे फोटो में जाने के पहले मैं एक छोटा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है थोड़ा सा और नजदीक आ जाए, मेरी आवाज अब वैसे नहीं, उसके बारे में बातें हुई है। इसके बावजूद ये 2-3 फोटोग्राफ मैं रखना चाह रहा हूं कि इसे खींचने की जरूरत नहीं है नेट पर रखने कि आज तक हम यहां पर हैं। आपको पता होगा कि अचानक सुबह में बातें हुई कि गर्मी के चलते करीबन 1000 आदमी मक्का मदीना में मर गए हैं। और आदिवासियों को आज भी कहा जा रहा है कि आज अगर डेमोक्रेसी सीखने की बात है, और डेमोक्रेसी की बातें जब होती है तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि जो इंसान न्यायिक तौर पर सबको मान सम्मान और अधिकार दे सकने वाला समुदाय, आज उसी समुदाय के साथ में उसके न्यायिक व्यवस्था की कमी हो रही है, उसके अधिकारों की बात कोई कर नहीं रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये आज हमारे साथ में है, ये बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट जहां पर भी हम आदिवासी देख सकते हैं, गांव देख सकते हैं, जंगल देख सकते हैं, पहाड़ देख सकते हैं, और इन्हीं से इसमें जो आज मेरा जो टॉपिक दिया गया है मैं वहां आपको लेने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे अपने कल्चर है, हमारे अपने आइडेंटिटी है। नेक्स्ट अपना बगान है, अपने सब्जी है, हमारा एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट हमारा अपना परिवार जो भी है, हम हैं, मेरा अस्तित्व है। नेक्स्ट दूसरे लोगों को भाए ना भाए, हम अभी भी जंगली कहे समझे जाने वाले हो सकते हैं, लेकिन हम जो है सो है, क्योंकि अगर हम हैं तो आज इकोलॉजी है, और इकोलॉजी है तो प्राण है, हवा है, आदमी है, पहाड़, नदी। तो हमारी वेशभूषा पर ना जाए, हमारे जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे विश्व को रहे हैं, उससे लोग हमें समझते हैं। नेक्स्ट हमारी बहनें हैं, अलग अलग वेशभूषा पोशाक। नेक्स्ट आज भी हमारी बहनें चूल्हा, घर, बाहरों के बाहरी भाई बहनों के अनुसार ये थोड़ी गरीबी दिखेगी, बट ये हमारा अपना कल्चर है। आई विल लव दैट वन, ये एंजॉय है। हमारी बातें हो रही हैं, वार्ता हमारे घरों में चल रही है, और ये वार्ता आज यहाँ जुवास के भाइयों के लिए और चाय बगान के भाइयों के लिए आज वार्ता का विषय है अपनी अस्मिता बचाने की। तो ये माताएं जो वार्ता कर रही है, घरों में कर रही है, घर कैसे चलेगा, यही वार्ता आज पॉलिटिकली हमें समझनी पड़ेगी, लीगली समझनी पड़ेगी कि हमारे अस्तित्व को कैसे बचाया जाए। नेक्स्ट बैठना पड़ेगा। अभी लास्ट में हमारे जो वक्ता को बोल रहे थे कि हमें अब बैठनी पड़ेगी, बैठने की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, मंथन की जरूरत है। और इसलिए मैंने आप सबों को शुरू में ही बधाई कहा कि इस बार मुझे ऐसा लगा कि बहुत काम किया गया है। सो रियल हैट्स ऑफ पास्कल की इतनी बड़ी जो दल आज बैठी है, काफी उन्नत किस्म की विद्वता के साथ बैठी। ये खाली दिमाग से नहीं, या सुनने नहीं आए, इनमें चीजें अपने आप में आत्मसात करने की अब शक्तियां बढ़ी। नेक्स्ट तो सीखता है। अंग्रेजों अपनी पुस्तक में लिखते हैं सत्य की ईमानदारी की बात है, इनसे सीखे। तो बहुत सारी चीजें जो हमारे पास है, जो हम विश्व को दे रहा है। मेरी एग्रीकल्चर, हमारी जो फूड प्रोसेसिंग की जो चीजें हैं, उसमें जो खाद्य गुणवत्ता है, वो फास्ट फूड और अभी चीजों को रख करके शायद हमें ना मिले। बहुत सारी चीजें हम गांव के लोग, आदिवासी भाई बहन और आदिवासियों के साथ रहने वाले समूह के अन्य भाई बहन भी जो हमारे वेशभूषा में ढल चुके हैं, आदिवासियत और उसे
जुड़ी संस्कृतियों से हम देश और दुनिया को हम लोग दे रहे हैं। इसके लिए हम सभी को ही बधाई की बात करें। याद कीजिएगा कि इन्हीं लोगों का एक दल, जैसे हमारी वकील बहन बतला रही थी, इन्हीं लोगों के एक दल को अलग अलग स्थानों से निकाला गया था और करीबन 175 साल पहले लाया गया था। एक बार फिर से थोड़ा सा स्पिरिचुअलाइज कर रहा हूं उसे, ताकि वो जहन में चेतना आपकी मानसिक तौर पर क्यों ना रह जाए, वैचारिक तौर पर क्यों ना रह जाए। क्योंकि जब आंदोलन, मुझे जो थीम दिया गया है, मैं भी आ रहा हूं उस थीम पर, वो थीम में है आंदोलन। इस प्रकार के आंदोलन की जान जो होती है अंदर के जज्बे से होती है कि आप कौन है, आपके साथ हो क्या रहा है, कौन ऐसा कर रहा है आपके साथ, कौन प्रवेश करता है चुपचाप से और आपके अधिकारों का हनन करता है, किनके आ जाने से आपको तकलीफ पड़ जाती है, आपके बच्चों की नौकरियां घट जाती हैं, किनके आने से आपकी जमीनें निकल जाती हैं और किनके आने से आपकी बेटी बहनें तक निकल जाती है। इसको सोचने समझने की बात है। तो ये तर्क मैं मान के चलता हूं कि आप जिन बातों को आज में हम लोग रखेंगे, जितने भी वक्ता हम लोग रखेंगे, उसको एकदम अंदर में आत्मसात करें और खुद आप एक वक्ता बनते हैं। क्योंकि अब समय आ गया है कि चीजों को बड़े जल्दी से हमें दूर तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और इसलिए अब शायद अलग अलग माध्यमों के ढंग से रखने का ढंग ध्यान रखिएगा, कानूनी तौर पर वो बेहतर हो। अब शब्दों का किसी प्रकार का अनर्गल शब्दों का प्रयोग ना हो, संबोधन अच्छा हो, ताकि आपको कहीं भी क्रिमिनल और उससे संबंधित किसी प्रकार के सेक्शंस को आपको बताया ना जाए, आपके उस काम को, उस मुहिम को गिराया ना जा सके। थैंक यू। हम ये मान के चलते हैं कि आज हम ब्राजील के सबसे पहले आदिवासियों को देखना पसंद करेंगे। ब्राजील को लोगों को देखिए, एक समय ब्राजील जो अपने में हंसता मुस्कुराता अपना कल्चर लेकर के चल रहा था, आज बहुत ही खराब स्थिति में चल रहा है। सिमट गए हैं आदिवासी, वहां के लोग बाहर इतने प्रवेश कर गए कि ये सिमट गए हैं। ब्राजील से अभी तो खेलने फुटबॉल की, बट उनके राजनीतिक और इकोनॉमिक व्यवस्था को जब देखिएगा तो सिमट गए। साउथ अमेरिका के आदिवासी को याद कीजिए, अधिकारों के लिए वो अपने विधानसभा और संसद के सामने में 3 धनुष पकड़ करके खड़े उनके तस्वीरें लग रही हैं। मतलब गांवों से लोग निकल चुके हैं, हटा दिए गए हैं, विस्थापित हो चुके हैं, पलायन हो चुका है। अबोरिजिनल्स जो वहां के सर्कस थे, वो डार्क थे, ब्लैक थे। अफ्रीकन ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी अपनी ब्लैक ब्राउन जो कॉम्बिनेशन थी, आज वहां बाहरी आ गए और वो ऑस्ट्रेलियन नागरिकता पर संविधान बन जाता है, लोग नियम बना लेते हैं, रहने लगे। वहां के जो अबोरिजिनल्स जो संविधान बनने के पहले से, तो उनकी स्थिति क्या है, सिमट के रह गए हैं उसी छोटे से क्षेत्रफल में जहां अडानी ने अपना जमीन खरीद रखा था कोयला निकालने के लिए। जो मेरे वन ऑफ द बेस्ट कोयला वो निकालने पर जो स्पॉट है, उसी के आजू बाजू में हमारे आदिवासी वहां। क्या बोलना चाहूंगा मैं, 2-3 ही देशों का नाम ले रहा हूं, लेकिन आदिवासी आखिरकार हर देशों में हमारी स्थिति और आदिवासियों से जुड़े हमारे तमाम और भी गैर आदिवासी भाई बहन जो हमारे जैसा ही जीते खाते चलते फिरते नाचते हैं, हमारे साथ तालमेल है, सामंजस्य है, इनकी स्थिति हर देशों में ऐसी क्यों है? एक बार सोचिए अपने जहन कि हर जगह आदिवासी से, मैं अपने टॉक में कभी एक सवाल छोड़ता हूं, क्यों मेरे भाई और मेरी बहन बस स्टैंड में भी ठगे जाते हैं, रेलवे में भी ठगे जाते हैं, बाजार में भी ठगे जाते हैं, ब्लॉक ऑफिस पे ठगे जाते हैं, सीओ ऑफिस पे ठगे जाते हैं, डीसी ऑफिस पे ठगे जाते हैं। अब इसको लेकर के मैं चलना चाहूंगा तीसरे भाग, छोटा छोटा रखा हूं क्लिपिंग्स ताकि चीजें आपको, पहला था वो मैंने तस्वीर दिखलाई कि आज हमारा वजूद है, इसे बचाने की जरूरत, जिसकी मुझे मैंने धन्यवाद बताया था। दूसरा मैंने कहा कि आदिवासियों की स्थिति पूरे विश्व में खराब क्यों चल रही है। तीसरा मैं बताना चाह रहा हूं कि इन आदिवासियों को, जैसे पिछले 5, 6, 7 साल पहले मैंने कहा, बस एक ही 2 लाइन में रखा जाता है। तो जो कहानी मैंने बताई थी 2017 में, याद करते जो लोग अभी भी यहां पर हैं, कि आदिवासी जो निकल पड़े थे पलायन पे, वो कभी रोहतास पहुंच गए, सुतियाबे पहुंच गए, झारखंड पहुंच गए, डाउन साउथ चले गए, और वहां से फिर अपने को सेटल कराते हुए, जिनको उखाड़ दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ये फोर्सफुल एलियनेशन ऑफ द लैंड था, उनको वहां से उखाड़ दिया गया। मंशा नहीं थी,
कि आदिवासी अगर सचमुच में आदिवासी और उनके साथ जीने वाले, मैं जब आदिवासी बोल रहा हूं तो आदिवासियों के साथ रहने वाले उन समुदायों को भी जोड़ रहा हूं, जैसे कि लोहार है, बांस से बनाने वाले कारीगर हैं, जो भी आदिवासी समाज और गांव से संबंधित इलाके में जिसको बोला जाता है कि एक सामंजस्यपूर्ण संघर्ष का जीवन जीते जरूर है, लेकिन सामंजस्यपूर्ण, उन सारे लोग जब मैं आदिवासी बोलता हूं, ये रिप्रेजेंटेशन एक तबके के लिए लिखित नहीं कर रहा हूं कि केवल उराव मुंडाओं से नहीं, उन सारे लोगों को जो विस्थापित हुए हैं, वो विस्थापित हुए लोगों का अब दल जो अब यहां पहुंचा अंग्रेजों के बलपूर्वक आपको लाया। याद कीजिएगा कि उन कुछ चीजों को आप लोग आपके जहन में लाना चाहूंगा कि अभी जो बैठे हैं हम लोग एसी भी चलाने लगे, फैन चलाने लगे, उस जमाने की याद कीजिए, उस गर्मी में, उस भीषण गर्मी में कहा जाता है रेलवे में खुले में लाया गया है, हमारे पूर्वजों को पैदल चला के लाया गया है। लोहरदगा में ऑफिस बनी रहती थी, चाय बागान ले जाने वालों के लिए लोहरदगा में ऑफिस बनी रहती थी, वहां ठप्पा लगता था, नाम लिखा जाता था। हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं प्रभाकर जी, वो बताएंगे, चल अपनी बातों को याद रखेंगे। तो मॉरिशस में आदिवासियों को यहां से लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो सब नाम पता गोत्र टाइटल कब गए थे, किस काम में सब लगा। उसी प्रकार लोहरदगा के इलाके में आप लोग देखिएगा कि ठप्पा लगा, वहां से एक बार निकाले गए थे। कभी सोचा नहीं था ये जनजाति लोग, कभी इन लोगों ने सोचा नहीं था कि वो कभी के लिए लौट नहीं पाएंगे। आज हम लैंड राइट्स की बात कर रहे हैं, वो उसी दिन लैंड राइट्स से उखाड़े जा रहे थे, किसी ने सोचा नहीं, उसी दिन हटा दिया गया उनका। एक छोटी सी कहानी उसमें जोड़ना चाह रहा हूं, एक केस हमें मिला हुआ है, रतन जी के घर के ठीक बाजू में मिला हुआ है। उस केस में कि 100 साल पहले मुंडा भाइयों को तोरपा, कर्रा, बिंगांव एक इलाके के, खूंटी के इलाके लोगों को एक दारू बनाने वाली फैक्ट्री जो रांची में है, डिस्टिलरी पूल के पास में लालपुर, ये वो फैक्ट्री है, ये वो फैक्ट्री को याद कीजिएगा, ये ऐतिहासिक चीज बता रहा हूं। तो झारखंड के आदिवासी जो दारू और शराब में डूब गए, 100 साल से दारू बना रही थी। बातों को समझने का प्रयास, जो मंथन कीजिएगा तो 100 साल पहले से दारू बना रही थी। अभी 1980 में वो दारू की फैक्ट्री बंद हुई है, और बंद होने के बाद में उन लोगों को जिन्होंने 100 साल पहले जिनको पकड़ के रुलाए थे काम कराने के लिए, वो आदिवासी बहुत ज्यादातर लोग हैं, मुंडा भाई हैं, और कुछ हमारे गैर मुंडा हैं, और हमारे हिंदू भाई हैं, लोकल उधर के जो उस इलाके के होते थे। अब इनका कोई वजूद नहीं है, ना तो वो झारखंड की बात पता नहीं, झारखंड में रह के भी 100 साल के बाद ना तो वो तोरपा लौट सकते हैं, क्योंकि उनका लैंड राइट सब तकरीबन खत्म हो चुका है। उनको खतियान में दिखाना भी चाहेंगे तो उधर के भाई लोग हमको नहीं दिखाने देंगे, क्योंकि 100 साल में खत्म हो गए, नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो वो तो 10 परिवार 12 परिवार में इकट्ठा बता, लेकिन आपकी बात अंडमान में भेजे गए लोगों की बात, मॉरिशस में चले गए आदिवासियों की बात, और अन्य स्थान में चले गए, इनकी जमीन और इनके हक, हुक्मनामा, इनकी अपनी स्वायत्ता, इनकी अपनी ऑनरशिप की बात अब कौन करेगा? शायद ये मंच यहाँ की जिम्मेदारी है। फिर से मैं आपको बधाई और धन्यवाद करना चाहूंगा। अब इसके बाद लेना चाहूंगा कि ये 3 डिस्क्रिप्शन मैंने देने के बाद में रखा कि वो अब रोहतासगढ़ और ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, आप यहाँ पर ले लिए गए, और 175 साल के बाद आज मंच में बैठे। तो मेरा तीसरा टॉपिक में एक सवाल के साथ आपको मैं थोड़ा उत्तेजित करना चाहूंगा, थोड़ा परेशान करना चाहूंगा, थोड़ा कंफ्यूज करना चाहूंगा, झकझोरना चाहूंगा, ये कहते हुए कि अब कहां जाइएगा। अगर अब ये विस्थापित हुए, आपको लगता है कि आप दुनिया की किसी कोने की जमीन खरीदने के लायक हैं, अब कहां जाइएगा? अंडमान के वो लोग अगर वहां से विस्थापित किए जाएंगे तो वो आदिवासी क्या लौट पाएगा झारखंड? खतियान में उनका स्थान मिल पाएगा? 100 साल हो चुके। आप क्या सोचते हैं जो आप चले जाते हैं कभी बार आसाम से झारखंड? एक मित्रता है, एक हम लोग के दादू लोगों का, लेकिन अगर आप पूरे इतने लाख लोग अगर लौटा दिए जाएंगे, युद्ध हो, युद्ध हो। जमीन इतना सहज में झारखंडी भी हम लोग
आपको तुरंत इतने लाखों को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अभी तक बहुत डिफरेंसेस हो चुके हैं, बहुत जनरेशन हो चुके हैं। तो समझिए कि अब जो जहां पर विस्थापित कर दिए गए वो आदिवासी क्या आज अपने को सवाल पूछ सकते हैं कि इसकी लड़ाई अगर हम तन मन धन से आज नहीं करें तो कहां जाइएगा आप लोग? कहीं नहीं जा सकते। आपकी बस एक ही ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि आंदोलन। आंदोलन किसे? चलिए अब मेरे टॉपिक में बदलाव सर पीछे जाइए। मेरे टॉपिक जो क्या है, इश्यूज फॉर रिफ्लेक्शंस, जो मुझे टॉपिक दिया गया था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग पीपल्स मूवमेंट अमंग टी वर्कर्स कम्युनिटी इन क्लेमिंग लैंड राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, खदियार इन नॉर्थ बंगाल एंड असम। अब मैं दूसरा हूं अपने इस टॉपिक पर कि इस तीनों बैकग्राउंड्स जो मैंने कहा हमारी अस्मिता क्या थी, हम भेज दिए गए और हमारी अस्मिता अब बहुत ही सवालिया निशान पर है। अब हमारी स्थिति क्या हो सकती है? मेरे को टॉपिक दिया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग पीपल्स। मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहे, अपने आप में थोड़ा सोचा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें कि हमारे इन जवान बेटे बेटियां जो यहां पर है, जो अब अपनी लड़ाई को खुद लड़नी है, वो याद कीजिएगा, 2 लाइन रख रहा हूं। जो समाज अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। खुद की लड़ाई खुद अब लड़िए, इसको मैं बड़ा याद करता हूं, दिल से बोलता हूं, खुद की लड़ाई खुद से करनी पड़ेगी। और जो समाज अपना इतिहास लिख नहीं पाता है तो याद कीजिएगा कोई दूसरा समाज आके उसके इतिहास को लिख देगा जो गलत हो सकता है। तो अपना इतिहास खुद लिखिए और अपनी लड़ाई खुद लड़िए, 2 चीज याद कीजिए। अभी तो कोई तीसरा आकर के उसको बदमाशी करता है। अब इन्हीं शब्दों के साथ में जाना चाहूंगा। मैंने लगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटमेंट, क्यों हम लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो विस्थापित होकर के आ चुके हैं यहां पर, हम जो विस्थापित होकर के आ गए हैं यहां पर, लेट डिस्कस द इश्यूज इन डिटेल्स फॉर लेट दिस प्लेस। द फैक्ट ऑफ द पीपल बीइंग अप्रूव्ड, इसको याद कीजिएगा। हम लोग खुशी भी जैसे नहीं आए हैं, जब जाते हैं तो लोगों के जहन में बतलाइए कि वी हैव नॉट बीन कॉल्ड बिकॉज वी गेव आवर कंसेंट। नो, हमें बहलाया गया, हमें गलत सूचना के साथ हमें तकरीबन फोर्स किया गया, अप्रूव्ड फोर्स टू लूज देयर ओन लैंड एलियन फॉर द रूट एंड देन गो टू वर्क। हम लोग काम करने लाए गए हैं, हमें कोई विरासत नहीं मिल रही थी वहां, उनकी मंतव्य नहीं थे हमको देने का कुछ, हम काम पर लाए गए थे। और तो टी गार्डन, चाय के बगान के लिए हम लोग, तो मैं बार बार इसको लाना चाहूंगा कि हमारी अस्मिता, हमारी आइडेंटिटी, हम जीवन भर लेबरर नहीं है। हमारी आदिवासियत और उससे हमारे आदिवासियत से जुड़ा हुआ तमाम जो हमारे जो भाई और बहन है, समुदाय के लोग हैं, हम जीवन भर के लेबरर नहीं है। हमें जीवन भर के लिए टी गार्डन के लेबर के तौर पर यहां पर लाया गया था। और ये प्रॉफिट जिसको मैं अंडरलाइन मैंने किया था, ये प्रॉफिट हमारे लिए नहीं था। और समझने का प्रयास किया, ये पूरे थीम को मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। पहली बात कि हमें डिस्प्लेस किया गया, पहली चीज इसको समझे, अंदर में दर्द होनी चाहिए। अपने मां के घर से डिस्प्लेस, अपनी भाषा से डिस्प्लेस, अपने जंगल से डिस्प्लेस, अपने इलाके से, अपने मांगर झांझ सारे चीज से डिस्प्लेस। और हमें मरते मराते करके ब्रह्मपुत्र नदी होते होते जो बच गए यहां पर, तो जो बहन कह रही थी जितने लोगों को नेचुरल जो यहाँ की जो बीमारी ने खाया है, उनकी तो गिनती भी नहीं है कितने लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक दिया गया जब हैजा हो जाता था। ऐसा नहीं था कि तुरंत में सब पार हो जाते थे। कितने लोगों की तो बस ब्रह्मपुत्र की नदियों में हमारे पूर्वजों की लाशें होंगी जिन्हें फेंक दिया, सड़ गए, मर गए, खत्म हो गए। तो वो हमें जो लाया गया, ये प्रॉफिट के लिए लाया गया, हमारे प्रॉफिट के लिए नहीं, प्रॉफिट ऑफ समबडी एल्स। तो मेरा सवाल जो दूसरा सवाल था, क्या मैं मेरा समुदाय के जीवन भर के लिए क्या लेबरर है? तो लेबर है क्या? आज भी हमारी बहनें और माताएं जब जाती हैं दिल्ली, बंबई, पटना आया काम करने को, तो फिर मेरे जहन में कौन आएगी, क्या हम पैदाइशी क्या दूसरों के पेट धोने वाले हैं? क्या हम पैदाइशी क्या दूसरों के कपड़े धोने वाले हैं? रूम अपने सफाई कर्मचारी हैं क्या हम अपना वजूद नहीं है? तो है, इसी को हमें अपने बच्चों को बताना है
कि हम जो आते हैं वो एग्रीकल्चर बेसिकली हमारे जो है वो अग्रो बेस्ड हम लोग हमारी लाइफ है। बताएं इसको, क्योंकि एग्रीकल्चर जिस दिन समाप्त हो रहा है और हो जाएगा तो सोने और चांदी और टाइल्स और मकान और सुंदरता और बिल्डिंग से जीवन नहीं चलता है। आदिवासियों ने जो बेहतरीन ज्ञान दिया है दुनिया को वो है कि बहुत ही कम किफायत में एक अच्छी सोच और ऊंची सोच रखने वाले, एक समुदाय में प्रेम के साथ जीने वाले, एक समुदाय में सामंजस्य के जीने वाले, इन सारे चीजों को हम खो रहे हैं यहाँ, क्योंकि हम तो वर्कर के तौर पर लगे तो हमारा ट्रीटमेंट वर्कर के जैसा हो, हमें इंसान के जैसा नहीं। अभी हम तेजी से देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब ये जो लाए गए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, इसका एक्सप्लेनेशन है वो बिजनेस कराए थे। मैं एकदम सीधे सीधे बोलना चाहता हूं देश और दुनिया का इस मन से, आदिवासियों और उनसे संबंधित उनसे लगे हुए जुड़ाव के साथ में समुदाय जो जीते हैं, हम लोग का जीवन ही बिजनेस नहीं है। बहुत बार हमारे बिजनेस के बहुत सारे साथी मार खा जाते हैं, क्योंकि हमारे खून में बिजनेस, हमने रिश्तों को बिजनेस नहीं बनाया है। बट अंग्रेजों में तो हमारे पूरे कौम को उठा के ले आए यहां पर और अपने बिजनेस अपने फायदे के लिए हमें लगा दिए टी वर्कर के तौर पर। आज उनके बेटे बेटियां आज हम यहां जमा है और अपने लैंड राइट्स की बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक चुनौती हमने